हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शाम के बज चुके हैं 7 और अभी समय है हमारी बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का। कल हम इस क्वेश्चन को अलविदा कहकर हमने क्लास को अंत किया था। इस क्वेश्चन को हमने यूं कहा था कि कल हम तुझे देख लेंगे, एक दिन का समय दिया था इसको। और अब हम आज इस क्लास में इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए मैं इस क्लास में अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। यहाँ इस क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको हल करके बेस्ट अप्रोच से यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और यहाँ हमें एक्स और वाई की दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। उससे पहले डायरेक्शन पढ़ ले। इन द क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सोल्व बोथ द इक्वेशन टू एस्टेब्लिश द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि यहाँ दो समीकरण दिए हैं एक्स और वाई के, इनको हल करना है और एक्स और वाई के बीच सही संबंध स्थापित करना है। तो पहले हम देखें एक्स स्क्वायर की इक्वेशन। तो 2x² -7√7 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो अब हम यहाँ देखें कि हमें 7√7 है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है? 84 के दो फैक्टर करने हैं, जैसा हम दूसरे क्वेश्चंस में कर रहे हैं। इस 7√7 को देख के घबराओ मत। सिर्फ आप ये देखो कि हम कोई भी दूसरा नॉर्मल सवाल कर रहे हैं कि हमें 2 × 42 84 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 7√7 आए। जिनको जोड़ने पर 7√7 आए। क्यों जोड़ने पर? क्योंकि ये 84 पॉजिटिव है। 84 पॉजिटिव है तो दोनों जो आपके फैक्टर्स आएंगे वो इक्वल सेम साइन के होंगे। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर 7√7 आएगा। ऐसे ही एक पहले सवाल में मैंने आपको बताया था 7√7 तभी आ सकता है जब आप a√7 और b√7 जैसे दो फैक्टर जोड़ो। कभी भी a√3 b√2 a√3 a√5 ऐसे को दो को जोड़ने पर √7 नहीं बन सकता। √7 तभी बन सकता है जब आप a√7 और b√7 को जोड़ो। तो करंटली हमारी कंडीशन क्या कह रही है? हमने माना लेट फैक्टर, हमने माना फैक्टर क्या है? a√7 एंड b√7। क्या है दोस्तों? a√7 और b√7। इन दोनों को जोड़ने पर a और b को, अगर हम इन दोनों को जोड़ें a प्लस b√7, इसकी वैल्यू होनी चाहिए -7√7। -7√7 आना चाहिए। तो a और b की वैल्यू आनी चाहिए -7। दोनों मान इक्वल हैं और जोड़ने पर माइनस का आएगा। इसका मतलब आपके दोनों मान नेगेटिव होंगे। दोनों मान नेगेटिव होंगे तभी तो जोड़ने पर -7 बनेगा। और a√7 और b√7, a√7 और b√7 को गुणा करने पर आना चाहिए 84। a√7 और b√7 को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 84 आना चाहिए, यानी कि 7ab की वैल्यू 84 होनी चाहिए। 7ab की वैल्यू 84 होनी चाहिए, ab की वैल्यू होनी चाहिए 12। 7 से काट दो तो ab की वैल्यू होनी चाहिए 12। अब हमने √7 का पूरा खेल यहीं खत्म कर दिया। हमें कोई श्रीधराचार्य सूत्र की जरूरत नहीं है जब तक कि हम इससे कर दे। और ऐसा कोई बुरी बात भी नहीं है उस सूत्र की कि आप उससे हल ही नहीं करो, पर वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो हम दूसरे तरीके की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कि ए और बी का योग तो आना चाहिए 7 माइनस का, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 12। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 7 आए। तो पूरी दुनिया ये जानती है कि 4 और 3, 12 के ऐसे दो फैक्टर हैं 4 और 3 जिनको आपस में ऐड करने पर 7 आता है। आपस में ऐड करने पर 7 आता है। तो यहां पर हमने यहां से समझ लिया इस कंडीशन में कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग a प्लस बी की वैल्यू तो होनी चाहिए -7 और ए बी की वैल्यू होनी चाहिए 12। तो a की वैल्यू तो हम मान लेंगे -3 और b की वैल्यू -4। दोनों को जोड़ने पर -7 आ गया और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ गया। तो आपके सामने इसके गुणांक क्या होंगे? x के गुणांक होंगे दोस्तों माइनस का 3√7 और माइनस का 4 रूट। क्योंकि हमने फैक्टर माने थे a√7 और b√7, तो a और b की वैल्यू -3 और -4 रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनके चिन्ह चेंज कर दो, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और इस x स्क्वायर के गुणांक 2 का भाग दे दो, 2 का भाग।
तो x की वैल्यू आ गई 3√7/2 और 2√7, 3√7/2 और 2√7 x की वैल्यू आ गई। अब सेम यही प्रोसेस हम करके वाई स्क्वायर की इक्वेशन को भी सोल्व कर देंगे और इसका आंसर कर देंगे। वाई स्क्वायर माइनस 5√5y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो जैसे जैसे क्वेश्चन को करोगे तो आपको हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं, वहां आप कैसे करेंगे, आपको वहां ये भी नहीं लिखना कि लेट फैक्टर a√5 एंड b√5। हमें वहां मानना नहीं है, हम सिर्फ खुद समझदार हैं कि √5 बनाना है तो a√5 और b√5 ही आएंगे। इसका मतलब a और b की वैल्यू तो होनी चाहिए -5, a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों -5, और इन दोनों को जब मैं गुणा करूंगा तो 5ab। हर बार देखो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझो कि √5 और √5 तो 5 बन जाएंगे, 5ab की वैल्यू है 30, तो ab की वैल्यू होगी 6। ab की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 6। अब हमें 6 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको आपस में जोड़ने पर 5 आए। 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 5 आए तो बिल्कुल आसान फैक्टर है, 3 दूनी 6 होता है, तो 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आएगा। तो ए बी की वैल्यू तो होगी यहां से 6 और a प्लस बी की वैल्यू है -5। तो a की वैल्यू हम मान लेंगे -3 और b की वैल्यू -2। दोनों को ऐड करने पर -5 आ गया और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया। तो आपके सामने गुणांक क्या हो गए, इसके गुणांक हो गए -3√5 और -2, 3√5 और 2√5। अब इसके बाद में y की वैल्यू निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो और y स्क्वायर के गुणांक से 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3√5 और 2√5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू होगी 3√5 और 2√5। अब हमें इनको कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो आपको सबसे पहले कंपेयर करने के लिए सिर्फ एक स्टेप की आपके जरूरत बची है कि हमें ये बताना होगा कि क्या ये जो है √7 का मान क्या है और √5 का मान क्या है। एक बार हमें √7 और √5 का मान पता पड़ गया तो हम आंसर कर देंगे। तो देखो √5 का मान तो आपको और मुझे जनरली याद होता है 2.25 के आसपास √5 की वैल्यू है, 2.25 के आसपास √5 की वैल्यू है। और √7 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, तो √7 की वैल्यू अगर जैसे मान लो याद नहीं हो, मैं सही बताऊं तो मुझे भी याद नहीं है, तो हम √7 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये तो मुझे पता है कि ये 3 से छोटी होगी क्योंकि √9 की वैल्यू 3 होती है, तो ये 3 से तो छोटा ही होगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो हम एक बार 7 की वैल्यू यहाँ सोल्व भी कर लेते हैं ताकि हमें याद भी हो जाए। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बचा 3, एक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 2 जीरो आएगा। अब 44 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे 300 या उसके आसपास बन जाए, तो मैं जब 44 को 7 से गुणा करूं तो ये तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 2.6, तो यहां तो होगा 276, 6 छंग 36 और 4 छिकी 24, तो यहाँ हो गया 52। अब आपको देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मान लो यहाँ कुछ भी आएगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे 2.6 वैल्यू पता पड़ गई, मैं यहाँ पर √7 की वैल्यू लिखने नहीं बैठा हूं, मुझे सिर्फ ये अंदाजा लगाना था कि ये इससे ज्यादा है या कम है। तो ये 2.25 है और ये 2.6 है, तो हम इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इनके मान। यहाँ इनके मान रख दो, आपने यहाँ रखा 3 इंटू 2.25/2 और ये 2 इंटू √7 की वैल्यू रखनी है। यहाँ √7 की वैल्यू जब मैं इसमें रखूं तो 3 इंटू 2.6/2, हम ये मान लेते हैं 2.6 ही है इसका रूट, तो ये हो जाएगा 3.9, जबकि ये क्या होगा 2√7 की वैल्यू, तो 2 इंटू 2.6 यानी कि ये हो जाएगा 5.2। लगभग हम अभी बराबर लगभग में लेकर चल रहे हैं ताकि हमें आंसर पता पड़ जाए। तो हमने √7 की वैल्यू 2.6 रख दी।
√7 की वैल्यू जब 2.6 रख देंगे तो ये 3.9 और 5.2 हो जाएगा। √5 की वैल्यू रख दो 3 इंटू 2.25, 3 इंटू 2.25 रखेंगे तो 6.75, ये तो आ गया 6.75 और ये हो गया 4.5, 4.5। 2.25 को 3 से गुणा किया 6.75 और 2 से गुणा किया तो 4.5। अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे। देखो जब आपके सामने ऐसी वैल्यू है जो आपके पॉइंट में है 4.5 और ये, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है आपस में कंपेयर करने के लिए, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ये 6.75 3.9 से भी बड़ा है और 5.2 से भी बड़ा है। 3.9 से भी बड़ा है ये और 5.2 से भी बड़ा है। इसका मतलब x इज लेस देन y। x के दोनों मानों के लिए y की वैल्यू x से बड़ी है। दूसरी तरफ 4.5 को 3.9 से कंपेयर करें, 4.5 को 3.9 से कंपेयर करें तो ये x की वैल्यू 3.9 y से छोटी है, y से छोटी है। जबकि x की वैल्यू जब हम 5.2 कंसीडर करेंगे तो y की वैल्यू 4.5 से बड़ी है। तो x की वैल्यू y से बड़ी है। x की वैल्यू क्या है दोस्तों, y से बड़ी है। अब हमारे दो समीकरण तो कह रहे हैं कि x y से छोटा है और एक समीकरण कह रहा है x y से बड़ा है। तो कभी भी जब आपके ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन बनता है कि x इज लेस देन y है या x इज ग्रेटर देन y है, ऐसी कंडीशन में हम हमारी ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल्स टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड को क्लिक कर देंगे। यही हमारा सबसे बेस्ट तरीका है कि जब x y से छोटा भी आए एक समीकरण में, एक में बड़ा भी आए, तो हम x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड को क्लिक कर देंगे। ये आपका प्रोसीजर है। अब आप देखो यहाँ टाइम कैसे बच सकता था। अगर √7 की वैल्यू हमें याद है अभी, अब हमें याद हो चुकी है तो हमारा टाइम बच जाएगा। दूसरी तरफ एक जगह और टाइम बचा सकते थे इनको कंपेयर करने में। जब आपने देख लिया, ये देखने मात्र से पता पड़ गया कि 4.5 इससे तो बड़ी है और इससे छोटी है, हम 6.75 को कंपेयर ही नहीं करेंगे। जब हमें देखते ही पता पड़ गया कि 4.5 3.9 से तो बड़ी है और 5.2 से बड़ी है, यानी एक बार x की मान y से छोटा है और एक बार x का मान y से बड़ा है। जब ये दो समीकरण आ जाए तो आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड को क्लिक कर देंगे। तो आपको देखना है जहां x के दो मानों से एक से बड़ा और एक से छोटा मान आ जाए y का, तो ऑप्शन सी क्लिक करो और आगे बढ़ो। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। इन द क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। कि प्रश्न में दो समीकरण एक और दो दिए हैं, हमें दोनों को हल करना है और x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 238 इज इक्वल्स टू 0। हमें 238 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 31 आए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 31 आना चाहिए। तो 238 के फैक्टर देख लेंगे, 238 के फैक्टर। अब आपको देखो जैसे फैक्टर पता नहीं है तो एक पेयर तो यही बन गया 238 और 1। एक पेयर तो बिल्कुल इजी है, वो संख्या खुद और एक, वो ऐसा पेयर है जिनको जोड़ने पर कुछ भी आए लेकिन गुणा करने पर तो वो संख्या ही आएगी। तो इनको जोड़ने पर आ रहा है 239। कितना आ रहा है दोस्तों, 239 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए 31 चाहिए। इसका मतलब बहुत छोटी संख्या चाहिए, तो मैं इसमें भाग दे के देखूंगा। तो इसमें अगर मैं 2 का भाग दूं तो ये तो बचेगा 119 और ये बचेगा 2, 119 और ये बचेगा 2। इन दोनों को जोड़ने पर भी आ रहा है 121, तो ये भी नहीं होगा, हमें और छोटा मान चाहिए। तो 119 के जो फैक्टर होंगे वो दो प्राइम नंबर्स होंगे, दो को प्राइम फैक्टर्स होंगे। इसके होंगे 17 और 7। अब आप बोलोगे कैसे कि मुझे, मैंने तो ना 7 से डिवाइड किया ना 17 से, कैसे पता पड़ा? मुझे ऐसे पता पड़ा कि ये 17 का पहाड़ा मुझे याद है। तो जब आपको 17 का पहाड़ा याद है कि ये 17 सत्ते 119 होता है, ना तो 17 का कोई फैक्टर है ना 7 का कोई फैक्टर है, और इसका मतलब हमें 17 या 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे 119 बनेगा। तो ये 17 × 7 है
और ये है 2। हमें क्या इनको बराबर करना है, तो इसको तो कम कर दो और इसको कर दो 14। इसको तो कम करेंगे, दो वैल्यू हैं उनको बराबर करना है, तो बड़ी संख्या को तो कम करेंगे, छोटी संख्या को बढ़ाएंगे। तो इसमें तो 7 का भाग दे दो 17, इसको 7 से गुणा कर दो। 17 और 14 इन दोनों को जोड़ने पर 31 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर 31 आ रहा है, यानी हमारी इतनी मेहनत सफल हो गई और हमें इस तरीके से इसको करना है। तो आपको क्या है, हर एक चीज यहाँ साइंटिफिक वे में डिस्कस हो रही है कि इन दोनों को कैसे कम ज्यादा करेंगे, और हम अंधाधुंध इनके फैक्टर करने नहीं बैठेंगे। तो आपके इसके गुणांक हो गए x के 17 और 14, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 31 प्लस का और गुणा करने पर 238, तो फैक्टर हो जाएंगे 17 और 14। तो हम x की वैल्यू निकाल देंगे -17 और -14, इनके चिन्ह चेंज कर देंगे और एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू है -17 और -का। अब हम y स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। हमें 156 के ऐसे दो पेयर करने हैं जिनको जोड़ने पर 25 है। तो यही सेम हमने ऐसी इक्वेशन सॉल्व की थी शायद लास्ट क्लास में या उससे पहले की होगी। तो 156 के ऐसे दो पेयर जिनको जोड़ने पर 25 आए, तो 13 और 12, 13 और 12 ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 156 जो है थोड़ा सा पॉपुलर है, अलग अलग क्वेश्चंस में आता है। तो इसके दो फैक्टर 13 और 12 होंगे जिनको जोड़ने पर 25 है। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम जब रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका फायदा यही है कि हमें मैक्सिमम चीजें याद हो जाए। तो यहाँ पर इसके गुणांक होंगे y के 13 और 12, y के गुणांक हो जाएंगे 13 और 12। तो y की वैल्यू निकाल, इनके चिन्ह चेंज कर दो, -13 -12, और y स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू होगी -13 और -12। अब यहाँ पर देखो, जब ऐसे इजी मान आ जाएं तो आपको कंपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 13 और 12 -13 और -12 इजीली दिख रहा है कि -17 और -14 से बड़ा होगा, यानी कि x का मान y से छोटा है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बुगाटी आपका आंसर हो जाएगा कि x की वैल्यू -17 और -14, y की वैल्यू -13 और -12 से छोटा है, तो x इज लेस देन y। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द क्वेश्चन two equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. कि प्रश्न में दो समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों को हमें हल करना है और इनके x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है। तो आप देखो, पहले एक्स स्क्वायर की इक्वेशन सोल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 168 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें 168 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर, सॉरी, जिनको घटाने पर 2 आए। घटाने पर क्यों 2 आएगा? क्योंकि ये -168 है, -168 है, तो इसमें क्या होगा, एक वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जब दोनों के बीच में ऑपरेशन करेंगे तो घटाने पर 2 आएगा। तो आप देखो 168, अच्छा मैं आपको 168 के वैसे भी पेयर करके बता सकता हूं, लेकिन एक चीज आप ध्यान रख लो कि ये 168 जो है ये 13 के स्क्वायर से एक कम है। 13 के स्क्वायर से एक कम है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, आज ही बता रहा हूं, हमेशा के लिए याद रख लो कि कभी भी मान लो आपके एक्स स्क्वायर -1 हो, यहां पर कोई भी एक्स की वैल्यू, या एक्स से कंफ्यूज हो जाओगे, पी स्क्वायर -1 हो, पी स्क्वायर -1 कभी भी दो वैल्यू हो और इसके ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको घटाने पर 2 आए, तो p+1 और p-1 हो जाएंगे।
ये आपको इजीली दिख रहा है कि पी स्क्वायर माइनस वन की फॉर्म में है, तो इसके दो फैक्टर क्या होंगे, p प्लस वन और p माइनस वन। इन दोनों को आप आपस में घटा लो, p प्लस वन माइनस p प्लस वन बराबर 2। तो इन दोनों का कभी भी आप आपस में घटाओगे तो 2 ही आएगा। तो कभी भी पी स्क्वायर माइनस वन की फॉर्म में हो तो वो p प्लस वन और p माइनस वन उसके दो फैक्टर होंगे। तो ये किसका स्क्वायर माइनस वन है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस वन। तो मुझे कैसे पता पड़ेगा ये स्क्वायर माइनस वन है, क्योंकि मैंने स्क्वायर याद करे हैं तो मुझे वो वहां पर इजीली दिख जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गए 13 और 1 14, और 13 में से एक गए 12। 13 और 1 14, 13 में से एक गए 12। 14 और 12 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको घटाने पर 2 आता है। तो ये आप यहाँ पर साइड में लिखना चाहो तो लिख लो कि जब भी एक संख्या यहाँ पर जो हमारा अचर पद है वो अगर पी स्क्वायर माइनस वन की फॉर्म में है तो इसके दो फैक्टर p प्लस वन और p माइनस वन होंगे। इजीली दिख रहा है आपको, ये दो फैक्टर होंगे जिनको आपस में घटाने पर 2 आएगा। तो आप चाहो तो ये चीज लिख सकते। अच्छा, जिनको याद नहीं है कि ये चीज होगी तो उनके लिए वही बेसिक तरीका है कि 168 के एक फैक्टर तो हो गया 168 और एक ये पेयर हो गया, इनको आपस में घटाने पर 167 आ रहा है, जबकि मुझे 2 ही चाहिए। तो मैं इनको आपस में बराबर करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें 8 से डिवाइड कर दो, तो ये तो बचा 21 और ये हो गया 8। ये तो बचा 21 और ये हो गया 8 आपके सामने। तो ये 21 और 8 हो गया। इन दोनों को भी घटाने पर आपस में कितना आ रहा है, 13। मुझे 13 से भी कम चाहिए, यानी कि छोटी संख्या को तो बढ़ाऊंगा और बड़ी संख्या को कम करूंगा। ये 7 इंटू 3 है, ये 4 इंटू 2 है। इनको आपस में बराबर करना है, तो ये 3 तो दे दो छोटी संख्या को और ये 2 दे दो बड़ी संख्या को। आपस में बराबर तभी होंगे जब बड़ी संख्या को कम किया जाए और छोटी संख्या को बढ़ाया जाए। तो इस 3 की जगह तो यहाँ 2 लिया हूं, तो ये हो जाएगा 14, और 2 की जगह 3 ले गया तो 12। 14 और 12 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको घटाने पर 2 आता है। अब अगर देखो आपको इतना टाइम लग सकता है, और अगर आपने समझा कि ये पी स्क्वायर माइनस वन है तो p प्लस वन और p माइनस वन ऐसे दो फैक्टर होंगे जिनको घटाने पर 2 आएगा। तो आप इजीली इसके गुणांक कर सकते हो। इसके गुणांक हो गए 14 और 12। इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव होगी। तो कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, 2 का चिन्ह देखो, 2 की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब बड़ी संख्या नेगेटिव होगी और छोटी संख्या पॉजिटिव। x की वैल्यू निकाल लो, इनके चिन्ह चेंज कर दो और इस एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दे दो। तो x की वैल्यू आ गई 14 एंड माइनस 12। 14 एंड माइनस 12। अब आप इसके बाद में ये इक्वेशन सॉल्व कर देंगे हम y की। y स्क्वायर प्लस 28y प्लस 196 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो, या तो 196 के ऐसे दो पेयर करो जिनको जोड़ने पर 28 आए, या आप थोड़ा सा अगर इसमें समझो कि अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है तो ये y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14y हो जाएगा, और ये 14 का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर तो याद है कि ये 14 का स्क्वायर है और ये 14 का 2 गुना है, यानी कि मैं इस पूरे पद को y प्लस 14 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यानी कि ये जो पूरा मेरी समीकरण है इसको मैं y प्लस 14 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये कैसे पता पड़ेगा? जब आपको 14 का स्क्वायर दिख गया और ये 14 का 2 गुना है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह हम इसको खोल देंगे। तो y की वैल्यू आपके सामने डायरेक्ट आ गई -14 और -14, क्योंकि 2 बार y प्लस 14 की वैल्यू 0 होगी तो y बराबर -14 और -14। अब आपको देखो कंपेयर करने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये y की दोनों वैल्यू नेगेटिव है और x की वैल्यू पॉजिटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव 14 है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इजीली x इज ग्रेटर देन y हो गया। इजीली x इज ग्रेटर देन y हो गया। और -12 भी -14 से बड़ा है। -12 भी क्या है दोस्तों? -14 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y यहां से भी आ गया। दोनों समीकरणों से x इज ग्रेटर देन y है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए x इज ग्रेटर देन y आंसर हो जाएगा। हमने इन दोनों को हल करना है और दोनों को हल करने के बाद हमने कंपेयर किया तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से बड़ी होगी, x इज ग्रेटर देन y, और -12 भी बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का। तो बीच बीच में मुझे भी यहाँ पर जैसे मैं बोलता रहता हूँ तो गला सूख जाता है और पानी पीने के लिए बार बार जाना पड़ता है, इस वजह से आपकी वीडियो थोड़ी सी पॉज हो जाती है। तो इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। किस सीरीज में आपके एक रॉन्ग नंबर है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज में नहीं है, जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो ये है सीरीज आपकी 1100, 440, 170, 70.4 और 28.16। अब यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा या प्लस और माइनस होगा। आप देखो 1100 से 28.16 आ गया, तो पहली बात तो अंतर ज्यादा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। दूसरी बात आप एक और चीज समझ सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव या इंटीजर वैल्यू थी और यहाँ पर पॉइंट में एक संख्या आई और यहाँ पर पॉइंट में दो संख्या आई। तो इसका मतलब आपके सामने जब पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू से आपके जब पॉइंट में जा रही है संख्या 2 डिजिट तक, इसका मतलब एक ही तरीका है, आपने किसी से मल्टीप्लाई किया है या तो पॉइंट वाली संख्या से या किसी संख्या से डिवाइड किया है। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ ही जाएंगे। 1100 से 440 बनाना है तो मैं किस संख्या से गुणा या भाग करूं? तो आप देखो 1100 से बेसिक तरीका बता रहा हूं आपको, x से मान लो मैंने गुणा किया तो बना 440। मान लो मैंने 1100 को x से गुणा किया तो बना मेरे पास 440। x की वैल्यू निकाल देंगे 440 बटा 1100, 440 बटा 1100, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा 10, या फिर मैं लिख सकता हूं 2 बटा 5। लेकिन वहां आपको इतना नहीं करना, आपको समझना है कि 1100 से मुझे 440 बनाना है। वहां आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि 1100 से 440 बनाना है तो 440 से तो गुणा कर दूंगा और 1100 का भाग दे दूंगा। डायरेक्ट इसको 22 से काट दो, 2 बटा 5, इसका मतलब ये 2 बटा 5। या अगर आपको वैसे दिख गया कि ये तो 220 का 5 गुना है और ये 220 का 2 गुना है, इसका मतलब मुझे 5 से 2 बनाना है तो मैं 2 बटा 5 से गुणा कर दूंगा। 1440 से 170 बनाना है, 440 से 170 बनाना है, तो या तो मैं किसी संख्या से गुणा करूं जिससे इसके आसपास वैल्यू आ जाए या फिर ये वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए। तो या तो मैं 440 को, आप देखो यहां पर मैं क्यों गुणा करके कुछ घटाने या जोड़ने की कह रहा हूं, क्योंकि आपके ये रॉन्ग नंबर सीरीज चल रही है तो एक नंबर आपका रॉन्ग होगा। एक नंबर रॉन्ग होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि पैटर्न हमारा बन जाए और एक कोई जोड़ने घटाने का हो तो वही हमारा रॉन्ग नंबर होगा। तो 440 से 170 बनाना है तो इसका मतलब मैं इसके आसपास किस संख्या से गुणा करूं। एक मेरा हिंट ये है कि यहाँ पर 2 बटा 5 था तो मैं 2 बटा 5 ये इसके आसपास गुणा करूं ताकि मेरी सीरीज फॉर्म हो सके। या आपको कुछ हिंट मिलेंगे वहां से कि 2 बटा 5 आ गया तो मैं 2 बटा 5 से ही गुणा करूं। क्यों मैंने बटा 5 को कंसीडर किया, क्योंकि जब ये इंटीजर वैल्यू है मैं इसमें 0.5 का डिवाइड करूंगा तो ही मेरी पॉइंट में वैल्यू बनेगी। तो आपको ये समझना होगा कि मान लो मैं इसको 2 बटा 5 से गुणा करूं तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 44 इंटू 4 176, 44 इंटू 4 176 बनेगी। इसका मतलब मैंने इसको 2 बटा 5 से गुणा किया और 6 घटा दिया। करने को हम इसको 170 बटा 440 से भी गुणा कर सकते थे, लेकिन वहां से कोई सीरीज फॉर्म नहीं होती। हमें सीरीज समझनी है तो पैटर्न हमें समझना होगा। तो पैटर्न के लिए मैंने 2 बटा 5 को कंसीडर किया और इसमें से 6 घटा दिया। तो अब भी मैं आगे 2 बटा 5 को अगर कंसीडर करूं तो क्या होगा, 2 बटा 5 को मैंने यहां से किया तो ये हो गया 17 दूनी 17 चौक 68। इसका मतलब यहां मैंने 2 बटा 5 से गुणा किया है और 2.4 जोड़ा है। 2 बटा 5 से तो गुणा किया है और 2.4 जोड़ा है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप देखो यहीं पर हमें चीजें समझ में आ गई कि ये 2 बटा 5 से तो सीरीज चल रही है और कुछ जोड़िया भाग है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी। 17.4 से 28.16 बनाना है तो आप इजीली यहाँ समझ सकते हो कि ये 2 बटा 5 होगा, क्योंकि ये 70 जो है ये 14 का 5 गुना है और ये 28 जो है ये 14 का 2 गुना है। इसलिए मैंने 2 बटा 5 को इतनी ज्यादा महत्व दिया था कि ये 70 5 गुना है और ये 2 गुना है, तो यहां पर तो 2 बटा 5 होगा ही। तो देख लेते हैं
17.4 को जब मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, आपके पॉइंट हटाओ और ये 0 लग जाएगा। पॉइंट हटाओ, 0 लग गया। अब ये 5 से तो जा रहा नहीं है देखो दोस्तों, तो इसको इससे बढ़िया है आप देखो क्या करोगे, जब 5 से भाग देने में समस्या आए तो चाहे मैं 2/5 से गुणा करूं या 4/10 से, बात तो एक ही है। चाहे मैं 2/5 से गुणा करूं या 4/10 से, बात एक ही है। 4 से गुणा कर दो, ये हो गया 2816। 4 चौक 16, 7 चौक 28, 2816। एक पॉइंट आपका ऑलरेडी है, एक 10 से भाग देंगे तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 28.16। इसका मतलब यहाँ पे तो 2/5 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2/5 जो हमने माना था मल्टीप्लाई में वही हो रहा है, और गलती कहाँ है। 2/5 यहाँ तो पैटर्न हो रहा है, इन दो में गलती हो रही है, तो इनको सही करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इन दोनों में हमारी गलती हो, लेकिन अगर इन दोनों में गलती होती तो भी ये संख्याएं सही नहीं हो पाती। तो हम कंसीडर करेंगे कि जहां प्लस माइनस है उसी को हटाने की कोशिश करें। यहां अगर मैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 2/5 मानू, यहां मैं 2/5 मानू, तो मैंने यहाँ 2/5 से 6 कम किया है। 2/5 से 6 कम किया है तो 170 आए हैं। इसका मतलब अगर 2/5 से गुणा करता तो 6 ज्यादा आता 176, 6 ज्यादा आता है 176, और यहां पर भी 2/5 से ही गुणा होगा। ये चीज आई है नहीं आई समझ में। मैंने ये माना है कि 2/5 से यहाँ पर गुणा होगा, तो मैं चाहूं तो 440 को 2/5 से गुणा करके भी देख सकता हूं, लेकिन मैं क्यों गुणा करूंगा जब मुझे 2/5 माइनस 6 की वैल्यू पता है। 2/5 माइनस 6 की वैल्यू आपके सामने है 170, तो 2/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 170 प्लस 6, 170 प्लस 6 176। अब आप चाहो तो 176 का 2/5 यहाँ पर करके देख लो ताकि हमारा वेरीफाई हो जाए। तो 176 को चाहे मैं 2/5 से गुणा करूं चाहे 4/10 से, बात एक ही है। तो 4 से गुणा कर दो, ये हो गया 6 चौक 24, ये 70, 6 चौक 24, 17 चौक 68 और 2 70, तो 70.4 जो कि हमारा सही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने जो अजम्पशन किया था कि 2/5 से गुणा होगा वो मेरा सही है। 2/5 से जब इसको चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 170 गलत है, उसकी जगह आएगा 176। अब आप देखो यहाँ पर एक चीज और आप समझ सकते थे अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, कि यहाँ पर मैंने 6 एक्स्ट्रा घटा दिया, यहाँ पर मैंने 6 एक्स्ट्रा घटा दिया मुझे, जबकि यहाँ पर 6 घटाना नहीं था, 6 घटाना नहीं था। तो इसका मतलब मैं +6 करूंगा इसकी जगह। यहाँ जो मैंने 6 घटाया है, अगर मुझे 6 घटाना नहीं है इसका मतलब मैं 6 करूंगा। तो जब उस 6 को गुणा करूंगा तो उसको 2/5 से गुणा करने पर 6 दूनी 12, 12/5 2.4, 6 दूनी 12, और 12 में 5 का भाग देंगे 2.4। अगर मैं इस 6 की गलती को दूर करने के लिए +6 करूंगा तो उसकी वजह से मेरा 0.24 ज्यादा आएगा, 2.4 ज्यादा आएगा जो कि यहाँ पर है। तो ये भी चीज हमारी वेरीफाई कर दी है कि इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत किया था। ये चीज आई है नहीं आई समझ में, एक बार यस बोलो कमेंट में कि मैंने यहाँ 6 से घटाया था जबकि मुझे एक्चुअल में घटाना नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए मैं 6 जोड़ूंगा जैसा कि मैंने यहाँ किया है। तो जब मैं 6 जोड़ दूंगा तो उसका 2/5 मेरे 2.4 ज्यादा होगा, और ये 2.4 यहाँ ऑलरेडी ज्यादा है, तो 2.4 ज्यादा है, इसका मतलब ये भी चीज हमारी वेरीफाई कर रही है। तो इसलिए हमने इनका पैटर्न समझा मल्टीप्लाई और डिवाइड का 2/5 का। तो जब 2/5 के पैटर्न को करेक्ट करेंगे तो 170 हमारा रॉन्ग नंबर होगा और उसकी जगह आएगा 176। तो आज देखो समय समाप्ति की ओर है। आज की क्लास में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको इनको प्रैक्टिस करनी है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो 3 लोगों के साथ आगे और शेयर करें ताकि ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।